अंतरिक्ष मिशन के दौरान यदि किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा? दोस्तों, दरअसल मिशन लंबा और स्पेसक्राफ्ट छोटा होने की वजह से अंतरिक्ष यात्री को खुद इस पर निर्णय लेना होता है, क्योंकि धरती पर तुरंत वापस आना वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन होता है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री के शव को सुरक्षित रखने की कोई सुविधा नहीं होती है और न ही अंतरिक्ष में शव को जलाया जा सकता है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री के शव को धरती पर लाने के लिए मिशन को अधूरा भी नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे में शव के साथ जो किया जाता है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष में जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे में शव को एयरलॉक में पैक करके स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के बाद डेड बॉडी अंतरिक्ष में ही ठंड के कारण आइस मम्मी में तब्दील हो जाते हैं। शव को स्पेस में छोड़ने के बाद अगर वो किसी चीज से टकराता नहीं है तो वो डेड बॉडी अनिश्चित काल तक स्पेस में रह सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ये सब लाखों वर्षों तक इसी तरह मम्मी बनकर अंतरिक्ष में रह सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष मिशनों की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसे 21 अंतरिक्ष यात्री हैं जो मिशन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अंतरिक्ष मिशनों की होड़ के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष में मानव मिशनों की संख्या बढ़ने से अंतरिक्ष यात्रियों की मौत के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। ईश्वर न करे कि कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बीच मिशन में अंतरिक्ष यात्री की मौत होने पर उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा? अंतरिक्ष मिशन कई कई दिन और कई महीने का होता है। ऐसे में यदि किसी अंतरिक्ष यात्री की बीच मिशन में मौत हो जाए तो मिशन की वापसी दिनों तक अंतरिक्ष यात्री के शव को सुरक्षित रखना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं। दोस्तों, यदि किसी स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो शव को वापस नहीं लाया जा सकता। दरअसल स्पेसक्राफ्ट में बहुत कम जगह होती है। ऐसे में शव को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। ऐसे में शव को एयरलॉक सूट में पैक करके अंतरिक्ष में रिलीज कर दिया जाता है। ब्रह्मांड के अंधेरे में अंतरिक्ष यात्री का शव सदियों तक घूमता रहता है। आसमान में ठंड होने की वजह से न ये कभी सड़ता है न ही इसमें दुर्गंध आती है। यो एक तरह से आइस मम्मी बन जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन के साथ अंतरिक्ष यात्री को एक ऐसा कैप्सूल भी दिया जाता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री के शव को सुरक्षित रखा जा सके। अंतरिक्ष की ठंड से इसका तापमान ऐसा हो जाता है जिससे शव को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ये निर्णय अंतरिक्ष यात्री का होता है कि वो शव को अपने साथ रख सके या नहीं। यदि स्पेसक्राफ्ट में जगह नहीं है और मिशन लंबा है तो शव को आसमान में छोड़ देना ही एकमात्र विकल्प होता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आसमान में हर चीज तैरती रहती है। ऐसे में यदि किसी अंतरिक्ष यात्री के शव को आसमान में छोड़ दिया जाता है तो वो वर्षों तक ऐसे ही अंतरिक्ष में तैरता रहता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि स्पेस की ठंड में शव सैकड़ों वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक स्पेस मिशन पर गए यात्री के शव को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए कई महीने लग सकते हैं। इसलिए अगर स्पेस में उसके शव को नष्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसमें पहला तरीका है शव को अंतरिक्ष में छोड़ देना, जबकि दूसरा तरीका है मंगल ग्रह पर शव को दफन करना। दोस्तों, मंगल ग्रह पर शव को दफन करने के लिए विकल्प तो होता है। इस दौरान मंगल की सतह को खराब होने से बचाने के लिए शव को पहले जलाना होगा, लेकिन ये काम बेहद जटिल है जिसके बारे में रिसर्च चल रही है। दोस्तों, स्पेस में वैज्ञानिकों की डेड बॉडी को सुरक्षित रखने और उसे धरती पर वापस लाने को लेकर भी कई शोध चल रहे हैं। इसके लिए प्रोमेसा नाम की स्वीडिश कंपनी अंतरिक्ष ताबूत बनाने को लेकर प्रयासरत है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।